हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज मैं लेके आया हूँ कुछ इडियम एंड फ्रेजेस जो कि अभी रिसेंटली जो हुआ है सी डी एस 2021 का जो सी डी एस एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। और ये इडियम एंड फ्रेजेस सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका एन डी ए हो गया, एफ कैट हो गया, ठीक। और इधर जो है एयरफोर्स में जो एक्स वाई ग्रुप आता है, नेवी डबल ए एस एस आर, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है जिसमें इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, ठीक, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसको अच्छे से देख लेना। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है फोर्टी विंक। फोर्टी विंक का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे नाइट, सॉरी ड्यूरिंग द डे। ओके, यानी कि दिन के समय जो हल्की सी स्लीप होती है, हल्की सी जो झपकी लेते हैं हम, ठीक है। इसको एक और वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टा, यानी कि सिस्टा। इसको बोलते हैं सिस्टा, यानी कि जो हम दोपहर में एक हल्की सी झपकी लेते हैं खाना वाना खाने के बाद, जो लेते हैं ना झपकी, उसको बोलते हैं सिस्टा। और इसको इडियम एंड फ्रेजेस में क्या बोलते हैं? फोर्टी विंग्स। फोर्टी विंग्स का मतलब होता है कि ऐसे समझो इसको कि फोर्टी का मतलब होता है 40, ठीक। और विंग का मतलब होता है क्या? पलक झपकना या फिर आँख लगना एकदम। हर एक मतलब एक सेकंड का भी फ्रैक्शन ले लें तो उसमें जो हम लोग आँख झपकते हैं उसको बोलते हैं विंग, ठीक। तो क्या होता है कि एक सेकंड में तो हम इतना करते हैं, ठीक। बाकी अगर 40 सेकंड ले लें तो मतलब कि हम एक शॉर्ट स्लीप ले रहे हैं लगातार, है ना। तो ऐसे समझो इसको कि 40 का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, ठीक। नेक्स्ट, लाइफ इन द रॉ। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि लाइफ इन इट्स नेचुरल एंड अनइम्बेलिस्ड स्टेट। मतलब कि जो लाइफ है एकदम नेचुरल स्टेट में है ना, तो कोई उसमें जो है क्या कहते हैं हिडन चीज़ है ना, मतलब कोई दिखावटी है ही नहीं, है ना। मतलब रॉ का मतलब क्या होता है? एकदम कच्चा, मतलब इन इट्स नेचुरल स्टेट। जो आम होता है क्या होता है? जो रॉ मैंगो होता है, ठीक, यानी कच्चा आम, वो अपनी नेचुरल स्टेट में होता है। उसको हम मान लो हम पकाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, तो वो अलग चीज़ होती है। यानी कि लाइफ इन द रॉ, यानी कि लाइफ एकदम अपने नेचुरल स्टेट में है, अनइम्बेलिस्ड स्टेट में, यानी कि कोई भी चीज़ दिखावटी नहीं है। जो भी है वो एज इट है, एज इट इज है, नेचुरल है, ठीक। नेक्स्ट है अ पेपर टाइगर। इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज़ नॉट इन इफेक्चुअल। इसका मतलब होगा कि अ, ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही मतलब कि अपने आप को दिखाता है, बट एक्चुअल में अगर कोई सिचुएशन आ जाए उसके पास, अगर वो कहता है कि हाँ हम इस सिचुएशन में हम किसी भी सिचुएशन में हम किसी भी सिचुएशन को हम झेल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन अगर वो आ जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को सिर्फ दिखाता है। तो इसका मतलब यही होगा कि अ पेपर टाइगर, अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इन इफेक्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केयरलेस अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट। मतलब कि ऐसे समझो कि पेनी, पेनी का मतलब क्या होता है? एक ये ब्रिटिश कॉइन होता है, ठीक है। और पाउंड जो होता है, पाउंड ये भी एक कॉइन होता है, ठीक है, एक करेंसी होती है। और जो पेनी होता है, पेनी पाउंड के मुकाबले उसका रेट कम होता है, यानी कि मान लो एक पाउंड में लगभग 100 पेनी होते हैं, ठीक। ये ब्रिटिश कॉइन है ना। तो ये समझ लो कि हाँ पाउंड जो है, पाउंड की कीमत ज़्यादा है और पेनी की कीमत कम है। तो वही बोला गया है कि पेनी वाइज, यानी कि हम छोटी छोटी सिक्कों के लिए, यानी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। बट पाउंड फुलिस, यानी कि जो भी मतलब कि बड़ी चीज़ें हैं उसके लिए हम एकदम फुल रहते हैं, मतलब एकदम उसके लिए केयरलेस रहते हैं, है ना। ऐसे समझो कि केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स, है ना। वही मतलब कि छोटी चीज़ों के लिए हम एकदम केयरफुल रहते हैं, सॉरी हाँ केयरफुल रहते हैं। और लार्ज अमाउंट के लिए केयरलेस रहते हैं, यानी कि पाउंड जो है क्या है, ये पेनी के मुकाबले ये बड़ा है। तो इसका मतलब इसके लिए हम एकदम फुल रहते हैं, और पेनी पेनी के लिए यानी छोटी चीज़ों के लिए हम एकदम केयरफुल रहते हैं। वाइस का मतलब क्या होगा? बहुत सोचते समझते हैं, एकदम कंजूस रहते हैं, ठीक है, ऐसे समझो। नेक्स्ट है पिन बैक योर ईयर्स। इसका मतलब क्या होगा? टू लिसन केयरफुली, ठीक। टू लिसन केयरफुली, यानी कि ध्यान से सुनना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं पिन बैक योर ईयर्स। उसके बाद है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? टर्न कोट का मतलब होगा यहाँ पे समवन हु डिजर्ट वन ग्रुप टू जॉइन अनदर। मतलब कि ऐसे समझो कि हम जो कोट पहनते हैं, ठीक है, मान लो काफ़ी दिन से हम वैसे ही पहन रहे हैं कोट, उसके बाद अगर हम उसको उल्टा करके पहन लें, ठीक है, तो वो मान लो कि हमने एक कोट पहना है, ठीक है, ऊपर जो है रेड है और कोट के अंदर ग्रीन है, ठीक। तो पहले तो हम अपने आप को रेड दिखा रहे थे कि हाँ रेड ये है, ठीक है। उसके बाद हमने हमारे जो है हाउ क्या कहते हैं टेंशन बदल गए, हमने उसको उसके बाद जो है उसको पलट के फिर से पहन लिया और ग्रीन वाला पार्ट हम दिखाने लगे लोगों को। मतलब कि ये समझो ऐसे कि समवन हु डिजर्ट वन ग्रुप टू जॉइन अदर, मतलब क्या है कि
हम पहले तो किसी ग्रुप में रह रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम झूठी झूठी बातें, मतलब ऐसा इंटेंशन बना लिए हैं पहले से ही कि अब हमको दूसरी पार्टी या फिर दूसरी जो है दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक। तो वही होता है कि हाँ, एकदम से बदल जाना, है ना, ऐन मौके पे बदल जाना। समवन हु डिजर्ट वन ग्रुप टू ज्वाइन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से योर पीस। ये तो सेंटेंस से ही पता लग रहा है कि हाँ, अपना क्या रखना, अपना ओपिनियन रखना। से योर पीस मतलब अपनी बात रखना, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सप्रेस योर ओपिनियन, है ना। से योर पीस का मतलब क्या होगा, यानी अपनी बात को रखना, अपने एक्सप्रेशन को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट है टॉप नोच। टॉप नोच का मतलब क्या होगा? टॉप नोच का मतलब होगा ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक। टॉप का मतलब क्या होता है? टॉप मतलब टॉप होता है ना। और नोच का मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है नॉच। नॉच का मतलब होता है कि मान लो कोई साइन है, ठीक है। और टॉप, टॉप का मतलब कोई बड़ी चीज़ या फिर यानी कि कोई बड़ी कोई मतलब निशानी है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? अगर टॉप नॉच, टॉप नॉच का वर्ड आ जाए, ठीक है, तो उसका मतलब जाहिर सी बात है वो क्या होगा? ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, यानी कि सबसे बड़ा जो है, क्या कहते हैं, धब्बा जो बोलते हैं, एक तरह से निशान, साइन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी। वो कैसी भी क्वालिटी हो सकती है, बैड या फिर गुड, है ना। तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अंडर द टेबल। अंडर द टेबल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट विद सरप्रेसली, यानी कि ऐसे समझो, अंडर द टेबल मतलब कि टेबल है कोई, ठीक है, और दो व्यक्ति बैठे हैं, है ना। और वो क्या कह रहे हैं, एक जो है बंदा दूसरे को पैसे दे रहा है, यानी कि क्या होगा, इलीगल तरीके से किसी को पेमेंट करना या फिर रिसीव करना पैसे को, ठीक है, हिडन तरीके से। तो उसको क्या बोलेंगे? अंडर द टेबल। देखते हैं ना कि यहाँ अगर दो पर्सन है, ठीक है, तो वो आपस में क्या कहते हैं, मनी का लेन देन करते हैं जब कोई बड़ा अमाउंट होता है या फिर इलीगल तरीके से कोई काम करना होता है, ठीक। तो वहाँ पे लोग जो है चुपके से एकदम सीक्रेटली जो है उसको रिसीव करते हैं पेमेंट को, और पेमेंट देते हैं, ठीक। तो अंडर द टेबल का मतलब क्या हो जाएगा? मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट सरप्रेसली। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट वन, एट द ड्रॉप ऑफ हैट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सडनली एंड विदाउट मच थॉट। सडनली एंड विदाउट मच थॉट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होगा सडनली एंड विदाउट मच थॉट। एट द ड्रॉप मतलब इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मान लो कि आई आई जंप इन द रिवर, आई जंप इनटू द रिवर टू सेव अ चाइल्ड एट द ड्रॉप ऑफ हैट। मतलब कि हमने बिना सोचे समझे या फिर बिना कुछ सोचे समझे अचानक से हमने बच्चे की जान बचाने के लिए हमने नदी में छलांग लगा दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब क्या होगा? सडनली एंड विदाउट मच थॉट, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, ठीक है। उसके बाद और भी इडियम एंड फ्रेजेस लाएंगे, और ये जितने इंपॉर्टेंट जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, अभी सीडीएस में पूछे गए हैं। और जाहिर सी बात है, सीडीएस पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका एसएससी हो गया, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना। तो ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।